आई एम रेडी और हॉस्पिटल बैकपैक्स हो चुके हैं। आप देखो बहुत सारा सामान है ये, इसमें मेरे एसेंशियल्स भी हैं, बेबी के भी हैं और एक जो मेरा 10 साल का बच्चा है उस बच्चे के लिए भी है। तो काफी सारा सामान पैक हो चुका है और अब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूं इसमें क्या क्या है। As you've seen guys, mine and my baby's bags are ready for the hospital. सबसे पहले शुरू करेंगे मेरे बैग के साथ, What's in the mother's bag। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेरे बैग के साथ और आप लोग ये देखिए, सबसे पहले है इसमें टॉवल और ये 2 नैपकिन्स रख लिए हैं मैंने। तो ये है सबसे पहली चीज मेरे बैग में। उसके बाद मैंने 2 नाइट वेयर्स रखे हैं, बटन नाइट वेयर्स हैं ताकि फीडिंग के लिए इजी रहे। तो ये 2 फीडिंग नाइट वेयर्स हैं और ये सारे कपड़े जो मैं बता रही हूँ आपको, ये भी ये काफी लूज है। ये वाला भी मेरी साइज से बड़ा साइज मैंने लिया है ताकि मुझे कंफर्टेबल फील हो। और उसके बाद मैंने रखे हैं ओवर साइज्ड टी शर्ट्स। ये टी शर्ट्स हैं, 3 टी शर्ट्स एंड 3 पजामाज। तो ये सब ओवर साइज्ड हैं। सब मैंने अपनी साइज जो मैं पहनती थी उससे बड़ा लिया हुआ है मैंने, ताकि मैं कंफर्टेबल फील कर सकूं। और मुझे वैसे भी इन जनरल भी ओवर साइज्ड चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। तो ये सारा कुछ है जो ये ओवर साइज्ड नाइट वेयर्स, ओवर साइज्ड टी शर्ट्स एंड ऑल। और उसके बाद ठंड की डिलीवरी है, विंटर्स की डिलीवरी है, तो वुलन भी रखना था। तो वुलन में सबसे पहले हमने ये रख लिया है शॉल, ये एक शॉल रख लिया है मैंने। और उसके बाद हमने रखा है ये स्वेटर, ये स्वेटर रखा हुआ है। डिलीवरी के बाद जो बॉडी होती है हमारी वो काफी वीक हो जाती है, ठंड ज्यादा लगती है। तो अच्छे से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, कवर अप करके रखें ताकि आप बीमार ना पड़े। बीमार पड़ने का टाइम बिल्कुल नहीं है अभी, क्योंकि हमें अपने बेबी की केयर करनी है। तो और ये शॉल और स्वेटर के बाद ये कैप है मेरी, और ये 2 स्कार्फ भी रख लिए हैं मैंने, ये है वुलन में। और ये सॉक्स की एक पैर और ये दूसरा, ये मैंने ओपन भी नहीं किया है अभी। तो ये 2 पेयर ऑफ सॉक्स मैंने रख लिए हैं वुलन में। और इसके बाद हम चलते हैं जो घर वापसी के लिए मैंने एक ड्रेस रख लिया है। ये भी साइज जो मैं पहनती हूँ उससे बड़ा ही है। तो ये मैंने इंडियन वेयर रखा हुआ है। ये है इसका दुपट्टा, ये पैंट्स और ये अनारकली फिट कुर्ती है। तो ये भी लूज है, काफी ओवर साइज्ड है। तो अच्छा मुझे कंफर्टेबल फील होगा, मुझे ऐसे बॉडी पे चिपकेगा नहीं कपड़ा, तो मैं अच्छा फील करूंगी। तो ये हो गया मेरा घर वापसी का ड्रेस। और उसके बाद हमने पैक कर लिए हैं ये कुछ एसेंशियल्स मेरे, जिसमें फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, कॉम, रबर बैंड्स, लिप बाम, ये सब मैंने रखा है। और लिपस्टिक्स, 2 लिपस्टिक के शेड्स रख लिए हैं मैंने, दिखा देती हूँ एक बार। तो ये मैंने डमाको का फेस वॉश और डमाको का ही मॉइस्चराइजर मैंने रखा है, डमाको का ही सनस्क्रीन मैंने रखा हुआ है। ये सब मैंने अपने चैनल पे, डमाको का सनस्क्रीन का तो मैंने रिव्यू किया हुआ है अपने चैनल पे। बाकी 2 प्रोडक्ट्स मैं यूज कर रही हूँ अभी, उसका मैं रिव्यू जल्दी करूंगी अपने चैनल पे। ये है लिप बाम और 2 लिप शेड्स मैंने अभी यहाँ पे रखे हुए हैं, क्योंकि मैं हॉस्पिटल जाते जाते वो मुझे चाहिए। तो मैं अभी इनको, ये मेरा कॉम और ये मेरे 2 लिप शेड्स जो मैंने अपने चैनल पे रिव्यू किए हुए हैं, लैक्मे के लिप शेड्स हैं ये। तो ये भी मैंने 2 शेड्स रख लिए हैं। ये कुछ रबर बैंड्स रख लिए हैं मैंने। तो ये मेरे किट में है। और इसके अलावा आप लोगों को कुछ लगता है कि कुछ मिसिंग है मेरे ये एसेंशियल किट में, तो डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स, या मेरे बैग में आपको कोई कमी लगे कि मदर्स बैग में ये चीज और होनी चाहिए, तो प्लीज लेट मी नो। इसके अलावा मैंने रखा है इनरवेयर्स अपने, और पैड्स एंड पीरियड पैंटीज
जो कि मैं शो नहीं कर रही हूँ वीडियो में। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसके अलावा कुछ भी अगर आप लोगों को लगता है कि मिसिंग है तो प्लीज गाइज लेट मी नो कि मदर के बैग में और क्या होना चाहिए। Before moving to baby's bag, I request you all to please like this video, share this video with more and more viewers, और please subscribe to my channel ताकि मेरे जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए और मुझे एक ये गिफ्ट दे दो यार, मतलब वैसे ही बेबी शार गिफ्ट समझ के दे दो और जल्दी से मेरे प्लीज सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द बेबीज बैग। तो बेबीज के बैग में भी सबसे पहले हम शुरू करते हैं टॉवल से। तो ये एक टॉवल ही रखा है मैंने अभी। तो ये बेबी का टॉवल और स्वैडल्स रखे हुए हैं, 2 मैंने स्वैडल्स रख लिए हैं। एक ये है जो इस तरह से है, सी लुक एट दिस, ये इस तरह से है। और एक और ये वाला रख लिया है मैंने, जिप वाला। ये एक इस तरह से है जिसमें ये बेबी पिलो भी आया है ऑर्डर करने से, तो ये एक जिप वाला है। ये 2 स्वैडल्स रख लिए हैं मैंने। और जैसे कि ठंड बहुत है तो मैंने बहुत सारे वार्मर्स और स्वेटर्स रख लिए हैं। तो ये वार्मर्स के सेट्स मैंने इस तरह से सेट्स ले लिए थे, ये पजामा और ये इस तरह से, ये देखो ये इस तरह से मैंने ये पूरा सेट ले लिया है बेबी का। और आप लोगों को चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं लिंक दे दूंगी आप लोगों को। ये है पिकाबू का, तो ये मैंने इस तरह से वार्मर्स परचेज कर लिए हैं। अब मैं सारे नहीं खोल सकती हूँ, सारे नहीं खोलना चाहती हूँ क्योंकि काफी कुछ वापस मुझे पैक करना पड़ेगा और मैं बिल्कुल अभी इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं सारा कुछ वापस से कर सकूं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये हमारे सारे वार्मर्स और स्वेटर्स हैं कुछ। तो ये वुलन मैंने रख लिया है बेबी के लिए। और उसके बाद वुलन के बाद हम लोग चलते हैं वुलन के बाद, और ये कुछ सॉक्स, ये इसमें है सॉक्स, मिटन्स, बेबी बिब्स और सॉक्स और मिटन्स हैं। तो ये मैंने इस तरह से पैक कर लिया है, पिकाबू का ही है ये भी। तो ये है, और उसके अलावा ये बेबी के कपड़े। तो ये बेबी के कपड़े हैं, एक खोल के दिखा देती हूँ। तो ये बेबी के इस तरह से मैंने फुल स्लीव्स के वार्मर्स के बाद पहनाने के लिए टी शर्ट्स, और ये बेबी के कुछ इस तरह से कपड़े मैंने रख लिए हैं। कपड़े बहुत सारे हैं, ये देखिए। तो ये मैंने बेबी के कपड़े रख लिए हैं सारे। और उसके बाद हमने रखा है 2 ड्राई शीट्स मैंने, उसके बाद हमने रखा है 2 ड्राई शीट्स। ये देखो, ये ड्राई शीट्स हैं। ये ड्राई शीट्स हमने रख ली हैं 2, और 2 बेडिंग्स भी मैंने इस तरह से रख लिए हैं बच्चे के लिए। ये देखो 2 बेड्स, ये एक और ये 2 गद्दी है ये देखो, और अच्छी मोटी वाली है। तो ये इस तरह की मैंने बेडिंग्स रख ली हैं बेबी के लिए। तो ये 2 हमारी बेडिंग्स हैं। और उसके बाद हम चलते हैं नैपीज पर। ये बहुत सारी नैपीज मैंने रख ली है। दिस ऑल आर होम स्टिच्ड। तो ये सारी नैपीज घर में ही मेरी मम्मा ने सी ली हैं। तो ये सारी नैपीज घर में बनी हुई हैं। और ये जो है, ये मैंने एक एक्स्ट्रा ऐसे ही पुराना बेडशीट रख लिया है।
आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हाँ मैंने अपना बेडशीट रख लिया है ताकि मुझे अगर लगे कि हाँ मुझे अपना यूज करना है बेबी के लिए या मेरे खुद के लिए, तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा बेडशीट रख लिया है। और यस, एक और चीज है विंटर्स के लिए, ये है ब्लैंकेट। बेबीज देखो, इसको ये हमने रख लिया है एक बेबी के लिए ब्लैंकेट। और मैंने ब्लैंकेट एक और परचेज किया है, बट मैं अभी हॉस्पिटल बैग में मैंने एक ही ब्लैंकेट रखा है जो कि मुझे लगा कि सफिशिएंट है। और मैंने ऐसा कुछ भी चीजें परचेज नहीं की हैं जिसमें मुझे लगे कि मैं फालतू का पैसा लगा रही हूं या फिर जबरदस्ती बाय करने का मुझे कोई लॉजिक नहीं लगता है। मुझे फालतू का पैसा लगाने के लिए बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता है, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी होती हैं कि जो बेबीज सिर्फ कुछ टाइम के लिए यूज करते हैं और वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं। इसलिए मैंने बहुत लिमिटेड कि हाँ जो रिक्वायर्ड है वही चीजें मैंने ली हैं और वही चीजें आपको इस वीडियो में दिखाई हैं। अगर आप लोगों को लगता है देन टू इफ आई एम मिसिंग समथिंग, यस, डायपर्स भी रख लिए हैं। वो डायपर्स मेरे सारे पैड्स और पीरियड पैंटीज जो मैंने रखी हैं उनके साथ डायपर्स रखे हुए हैं, जिससे मैंने आपको बताया कि वो अलग एक छोटा सा मेरा हैंडी बैग है, उसी में ही है वो सारी चीजें। तो डायपर्स मैंने रख लिए हैं। और बेबी के लिए जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने अभी नहीं रखे हैं, वो मैंने बाय जरूर कर लिए हैं। अलग अलग ब्रांड के अलग अलग चीजें बाय की है, बॉडी लोशन और हेड टू टो, उसके बाद डायपर रैश क्रीम और मसाज ऑयल और फेस क्रीम, मतलब अलग अलग ब्रांड्स की अलग अलग चीजें परचेज की। अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी। तो वो मैंने अभी हॉस्पिटल बैग में तो नहीं रखा है, तो ये हमारे हॉस्पिटल बैग में था। देन टू इफ यू थिंक आई एम मिसिंग समथिंग तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं अपने बैग में रख लूं, मुझे दिक्कत ना आए हॉस्पिटल में। तो ये हमारे बेबी का बैग हो गया। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया कि मेरे 2 बैग्स और देखे होंगे आपने, एक मम्मा का मैंने दिखा दिया, एक बेबी का दिखा दिया। अब जो 2 छोटे छोटे बैग्स हैं उसमें हमारे कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं है, उसमें हमने रखा हुआ है बस कुछ खाने पीने का सामान, क्योंकि मेरे साथ में एक 10 साल की बेटी भी है मेरी। तो ये हमने कुछ बिस्किट्स, चिप्स और इस तरह से कुछ बिस्किट्स, चिप्स और भी क्या क्या है इसमें, टेस्टी और मूंग दाल, ये इस तरह की कुछ चीजें और लड्डू, हमने ये इस तरह की कुछ चीजें रख ली हैं इसमें। जैसे इसमें मैंने लड्डू रख लिए हैं, तो ये इस तरह की कुछ चीजें रख ली हैं, क्योंकि 10 साल का बच्चा है मेरे साथ में, तो वो भी अगर हॉस्पिटल में आता है तो बच्चे का कुछ पता नहीं है कि बच्चे को कब क्या जरूरत लगे और उन्हें कभी भी कुछ भी खाना होता है, तो इसलिए मैंने ये रख लिए हैं। ये ग्लास रख लिए हैं 2, ये भी मैंने अपने बच्चे के लिए रखा है या फिर मुझे भी चाहिए तो उसके लिए। और ये कुछ प्लेट्स रख ली हैं मैंने, तो ये ऐसे कुछ प्लेट्स रख ली हैं मैंने, प्लेट्स। और ये कुछ 1-2 कटोरियां, प्लेट्स, कटोरी, स्पून्स और ग्लास मैंने आपको दिखा दिया। तो ये अगर हमें अपना ही ऑब्वियसली बात है, अपने ही बर्तन आप यूज करोगे हॉस्पिटल में, तो ये अपने बर्तन डिस्पोजल नहीं रखे हैं, ये रखे हैं। और वो घर आते जाते जो भी अगर हस्बैंड आ रहे हैं तो वो घर आते जाते इस तरह से मैनेज होगा और वो धुलेंगे। और मेरी मम्मा है मेरे साथ में जो आई हैं हेल्प के लिए मेरी, तो मेरी मम्मा और मेरे हस्बैंड दोनों हैं। तो ये सारा कुछ हमने देख लिया है। ये आपने और देख लिया 10 साल के बच्चे के लिए मैंने क्या चीजें रखी है। तो ये थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसे सामान हमने रख लिया है खाने पीने का। और इसके अलावा एक मैंने वाटर की 5 लीटर की जो कैन आती है हमारी, वो भी मैंने रख ली है, ताकि हमारे रूम में जो भी हमें रूम मिलता है उस रूम में हमारा खुद का वो पानी रहे, क्योंकि मुझे वो पैक्ड वाटर बॉटल्स परचेज करना कंफर्टेबल नहीं लगता है इतना।
वो इजीली अवेलेबल है वहां पे, लेकिन मुझे कंफर्टेबल नहीं है। मैंने अपना कैन रख लिया है ताकि बच्चे को अगर पानी की, बच्चे को या हस्बैंड वहां रुकते हैं रात भर तो पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हमारा जो हम यहीं से अपने आरओ से घर से भरकर जाएंगे वो 5 लीटर की पानी की कैन। तो ये सारी चीजें हो गई हमारे हॉस्पिटल बैग में, हॉस्पिटल एसेंशियल्स आप कुछ भी कह सकते हो। तो इसके अलावा आपको प्लीज कुछ भी लगता है ना कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ तो मुझे जरूर बताना। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा हो कि हाँ हमें भी इतना इतना, और मेरे हिसाब से ठीक है, जितना जरूरी है ना उतना ही आप लोग रखो, उतना ही लो। आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारी चीजें आप लोगों को दिखाते हैं वीडियोस में, बट मुझे लगता है इनका क्या यूज है, इनको मतलब कुछ टाइम के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि वो यूज ही नहीं आती हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अब आप देखोगे तो वीडियोस में अपने वही प्रोडक्ट्स के सेल करने के लिए भी लगा रखा है उन्होंने कि हमने ये बाय किया था और जो कि हमने बिल्कुल यूज नहीं किया है। इफ यू वांट टू बाय, अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड है तो लेट अस नो, या उन्होंने अपने किसी भी तरह से वेबसाइट पे सेकंड हैंड सेल कर दिया। इस तरह के प्रोडक्ट्स लेकर क्या फायदा है जो आप लोगों को यूज ही ना आए या आप लोगों को फिर इधर उधर किसी को देने पड़े। इससे अच्छा है कि आपको जितनी जरूरत है उतना सामान लो, जितने बच्चे को जरूरत है उतना सामान लो, फिर आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ अब रिक्वायर्ड है तो आ जाएगा, मार्केट हमेशा खुली हुई है, कभी भी सामान आ जाएगा। बहुत सारा एक्सेस सामान लेकर मत रखो, मत पैसे वेस्ट करो और जबरदस्ती अपने घर का स्पेस भी मत खराब करो इतना सारा सामान लेके। तो यस, दिस इज इट फॉर माई हॉस्पिटल बैग। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ मोर एंड मोर व्यूअर्स। और यस, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आई कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर, विश मी लक। और मुझे अच्छे से वापस आके आप लोगों के साथ में और वीडियोस बनानी है। और अगर आप लोगों को मेरी हॉस्पिटल जर्नी भी देखनी है, वो वीडियोस भी चाहिए, तो गाइज लेट मी नो, मैं जरूर उसमें भी वीडियोस बनाऊंगी और आप लोगों के सामने लेकर आऊंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय।